चतुर्भुज विष्णु का, विष्णु के जैसे रूप का, और ये बताया कि ऐसे ही तुमको भी बनना है। तो इन्होंने प्रश्न पूछा मैं कैसे बन सकता हूँ, ऐसा मैं कैसे बन सकता हूँ? तो इन्होंने कहा कि तुम अपने से नहीं बनोगे, लेकिन मैं तुम्हारे तन में प्रवेश करूंगा, तुम्हारे तन में प्रवेश करके ही रचना करूंगा। तो वहां के बाद से ही प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा का मतलब इस सृष्टि पर, इस सृष्टि को रचने वाले हम सब उसकी क्या है, प्रजा है, और वो प्रजापिता है, वो हम सबका पिता। तो परमात्मा को हम लोग त्वमेव माता का दर्जा दिया। तो ब्रह्मा शब्द देखे कैसे, ब्रह्मा, ब्रह्म माना होता है संपूर्ण, और माँ माना जो संपूर्ण दुनिया में जो मनुष्य आत्माएं हैं उन सबकी माँ, यानी भगवान ने उनके द्वारा रचा हम सभी को। समझ में आई बात? भगवान ने उनके द्वारा हम सबको रचा और परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश करके हमको रचा। तो जब दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ हो गए तो कौन हो गए, वो माता भी हो गया और पिता भी, है ना। और ब्रह्मा के देखिए गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा को गुरु बताए, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही सारा ज्ञान सुना है, इसलिए 4 मुख वाले ब्रह्मा दिखाते हैं। लेकिन होता नहीं है, केवल एक समझने की बात है कि परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश करके चारों दिशाओं में ज्ञान का प्रचार किया, प्रसार किया, उनके मुख से चारों दिशाओं की मनुष्य आत्माओं को तैयार किया, और तब हम सभी आत्माएं तैयार होती हैं। ठीक है। अब ब्रह्मा के द्वारा जो लोग तैयार होते हैं, वो प्रजा जो है, उस प्रजा में 2 तरह के लोग होते हैं। आप लोग भी ब्राह्मण परिवार से हैं, कुछ लोग और भी हैं। तो धरती पर भी 2 प्रकार के ब्राह्मण, एक मुख वंशावली, एक कुख वंशावली। माना एक जो शरीर से जन्म लेकर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और दूसरा ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया। अब ब्रह्मा के मुख से कैसे जन्म लिया? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बच्चा तो बड़ा होगा ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन अब जो मुख वंशावली ब्राह्मण है वो कौन है? वो ब्रह्मा के मुख से पैदा। मुख से पैदा होने का मतलब क्या है? कोई मुख से पैदा नहीं होता, कोई कान से नहीं पैदा होता, कर्ण नाम रख दिया तो कुछ नामदेव रख दी, ऐसे कोई पैदा नहीं होता। लेकिन ये नाम इसलिए रखा गया है ब्रह्मा मुख वंशावली, यानी जब भगवान ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और जो ज्ञान भगवान के मुख, इनके मुख से निकला, भगवान का जो ज्ञान इनके मुख से निकला, और उस ज्ञान को जिन लोगों ने धारण किया, जिन लोगों ने अपने जीवन में उसको अपनाया, और अपनाने के बाद उनके नियम के अनुसार चलने लगे, यानी ब्रह्मा के आचरण को जब उन्होंने पालन किया, तब वही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाए। वही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। जैसे जैसे आप लोग इसमें से कोई गुरुमुख है? हैं? गुरुमुख क्यों कहते हैं? गुरुमुख क्यों कहा गया? गुरुमुख इसलिए क्योंकि गुरु के मुख से जो मंत्र मिला, उस मंत्र को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया और उनके कहने अनुसार चल रहे हैं, तो हम गुरुमुख हो गए। उसी प्रकार ब्रह्मा के मुख से भगवान का जो ज्ञान हमने सुना और हम उनके चीज को अपने जीवन में पालन करने लगे, हम ब्रह्मामुखी हो गए। तो 2 ब्राह्मण, एक और आजकल के, बुरा मत मानिएगा आप लोग, लेकिन आजकल के ब्राह्मण को आप लोग देख रहे हैं कैसे हैं? क्या मतलब जो शुद्धता रह गई है क्या उनके अंदर? नहीं। जो चीजें जिनको हम कहते हैं ये छोटी जाति वाले, ये वाले, वही ब्राह्मण भी करे, तो फिर वो ब्राह्मण कैसा? कच मच खाना, ये सब करना, वो जुआ शराब सब कुछ कर रहे हैं, तो ब्राह्मण कैसा? पंडित के नाम पर कलंक। हाँ, ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, सही बात है। लेकिन हम ये न कहें, वो तो एक कहने की बात है, क्योंकि हम अपने उस धर्म को, यानी धर्म का मतलब ही क्या है? धर्म का मतलब होता है धारणा, धारण करना। जो जिस धर्म का है, अगर वो उस नियम को पालन कर रहा है, वो उस धर्म का है। लेकिन जो उस नियम का पालन नहीं कर रहा है, वो उस धर्म का नहीं है। तो लेकिन ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कौन है? हम सभी, कोई भी हो सकता है। जिसको हम छोटी जाति, ये जाति, वो जाति कहते हैं, कोई भी छोटी जाति नहीं है।
वास्तव में देखा जाए तो कोई भी छोटी जाति, क्योंकि वहां से वो छोटी जाति बन, हमने यहाँ बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। किसी शास्त्र में किसी में कहीं में है? कहीं नहीं है, न गीता में है ना रामायण में। हाँ, रामायण में कहीं धोबी और ये दे दिया, केवट दे दिया, सब दे दिया, लेकिन गीता जैसे शास्त्र में जिसको कहते हैं भगवान ने सुनाई है, उसको उसमें कहीं कोई जाति धर्म की बात नहीं। तो सभी मनुष्य आत्माएं इस 5 तत्वों से, अच्छा ठीक है, अगर ब्राह्मण 5 तत्वों के हैं तो क्या शूद्र 3 ही तत्वों का है? वो छोटी जाति जिसको हम कह रहे हैं, क्या वो 3 ही तत्वों का बना? नहीं, वो भी 5 तत्वों का ही बना है। उसमें भी गोरे काले हैं, उनके भी खून का रंग लाल ही है। जो चीजें हमको, क्या अमीर को, गरीब को कैंसर हो रहा है, अमीर को नहीं हो रहा है, बल्कि उनको नहीं हो रहा है, अमीर को ज्यादा हो रहा है। वो तो मोटा खा के मेहनत करके भी अच्छे पड़े हुए। लेकिन कहने का मतलब ये है, धर्म का मतलब किसी जाति से नहीं समझे, धर्म का मतलब कर्म से है। अगर हम कर्म वैसा नहीं कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हैं। लेकिन अगर हम वो कर्म कर रहे हैं, आज देखिए बहुत लोग हम लोग देख रहे हैं कि जिनको हम छोटी जाति कह के बुला रहे थे, आज वो लोग मीट मांस मछली छोड़कर गुरु कर रहे हैं, सब अच्छे अच्छे कर्मों में लग रहे हैं, और हम उनको कहते हैं छोटी जाति, ये जाति। लेकिन वो बहुत अच्छे कर्मों में लग रहे हैं। हमारी संस्था में भी बहुत लोग हैं जो कभी वो लहसुन प्याज तक नहीं खा रहे हैं, तो सोचिए वो ब्राह्मण है या नहीं है? वो अपने कर्म से ब्राह्मण है, वो जाति से ब्राह्मण भले नहीं है, लेकिन अपने कर्म से ब्राह्मण है ना। आज दूसरे हम कह के अपने को ऊंचा कह के हम सब काम कर रहे हैं, और वो सब कुछ त्याग कर रहा है। वो कहीं किसी जा रहा है, पानी नहीं पी रहा, कहीं कुछ ऐसे कर रहा है। एक जगह की घटना करके अभी मैं बताते हैं, बाकी इस चित्र में और 2 लोगों का बताना है, विष्णु जी का और शंकर जी का कल बताएंगे, कल भी आएंगे। तो यही छोटी सी बात, रियल बातें हैं कहीं और नहीं। हम लोगों की एक संस्था बड़हलगंज एक है गोरखपुर का वार्ड, तो हम लोग